अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सॉइल एंड क्रॉप्स पढ़ेंगे। ये क्लास 7th के लिए आज का टॉपिक है कि ये जो सॉइल है और इसमें क्रॉप्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है। जैसे हमने सॉइल के टाइप्स भी पढ़े और हमने सॉइल के बारे में भी पढ़ा कि ये जो सॉइल है ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी ये सॉइल है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो इस पे सर्वाइव करता है इस प्लानट अर्थ पे। तो इसके लिए क्या है, ये जो सॉइल है इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में से ये एक है। तो क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट ग्रोथ करता है प्लांट्स की, क्योंकि इनके रूट्स जो है इट होल्ड्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फर्मली और इनको वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो ये जो सॉइल है इट्स एन होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल है इट्स एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर है जिसमें हम क्रॉप कल्टिवेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं अपनी सॉइल में, इसी से फूड मिलता है हमें, क्लोथिंग मिलती है, शेल्टर मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन सॉइल। तो दस ये जो सॉइल है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, या इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। तो उसके बाद हमने सॉइल टाइप्स पढ़ा, जैसे हमने सैंडी सॉइल पढ़ा, क्ले सॉइल पढ़ा, लोमी सॉइल पढ़ा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, ये जो हमारी सॉइल है इसमें क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो क्या है कि इन सम पार्ट्स किसी किसी जगह क्ले सॉइल अवेलेबल है, किसी जगह लोमी सॉइल अवेलेबल है, तो किसी जगह सैंडी सॉइल है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल की जो क्रॉप्स हैं दे ग्रो in different parts of the country, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल प्रेजेंट देयर। अगर हम अपनी रीजन की बात करेंगे, अगर हम अपनी JNK की बात करेंगे, हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी अगर हम बात करेंगे, उसमें क्या है, ये जो सॉइल्स हैं देयर आर लोमी सॉइल्स आर लोमी। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोमी सॉइल है और उसमें क्या है, एंड देयर इज़ अ लिटिल क्ले कंटेंट, और उसमें जो क्ले का ये जो कंटेंट होता है ये लिटिल अमाउंट में है। तो इसी तरह को ये जो है इनमें जो लाइम और फॉस्फोरस हैं वो कम, दे आर पुअर इन लाइम एंड फॉस्फोरस कंटेंट, बट इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशिया। दैट मीन्स ये जो जम्मू कश्मीर में सॉइल पाई जाती है इसमें क्ले कंटेंट कम होता है, ये सॉइल ज़्यादा लोमी होती है, इनमें लाइम और फॉस्फोरस कंटेंट भी कम होता है, बट इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशिया। तो हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशिया इसमें होता है इफ़ वी टॉक अबाउट द सॉइल फाउंड इन JNK। तो अब ये जो सॉइल है इसको भी इट इज़ अफेक्टेड बाय विंड। अगर हम सॉइल की बात करेंगे, इट इज़ अफेक्टेड बाय विंड। इसी तरह से रेनफॉल है, रेनफॉल से भी ये इफ़ेक्ट होती है, टेम्परेचर से भी दीज आर द फैक्टर्स बाय विच सॉइल इज़ अफेक्टेड। इसी तरह से लाइट है एंड ह्यूमिडिटी, it is affected by these elements. या there are also some climatic factors जो हमारी जो soil profile है उस पर असर करती हैं और they bring changes in the soil structure. That means there are some climatic besides these factors जो हमने ऊपर डिस्कस किए, कि हमने बोला विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, इससे हमारी सॉइल पे कुछ इफेक्ट, इस पे कुछ असर पड़ता है। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा देयर आर सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक का असर भी होता है हमारी इस सॉइल पे। इससे क्या होता है, इससे हमारी ये जो विच इफ़ेक्ट जो हमारी ये सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल की जो प्रोफाइल है जो हमने पढ़ा लास्ट लेसन में सॉइल प्रोफाइल, तो जो ये सॉइल प्रोफाइल है इससे इफ़ेक्ट होती है और इस वजह से क्या होता है, इट ब्रिंग्स चेंजेस इन सॉइल स्ट्रक्चर, इससे सॉइल स्ट्रक्चर में चेंज आती है। तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं, दे डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट मे ग्रो इन एनी रीजन। दैट मीन्स द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब क्या है, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल इन पर्टिकुलर एरिया। तो इसी तरह से एज वेल एज
और क्या होना चाहिए, जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं, हमने जब सॉइल फॉर्मेशन हमने पढ़ा उसने हमने बोला ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल फ्रॉम वेयर इट इज़ फॉर्म। पेरेंट रॉक से यहाँ से जहाँ से ये बनती है, रॉक से सॉइल बनती है ड्यू टू द वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस से ही जब ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल होता है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस जिससे सॉइल बनती है। तो हमारी जो सॉइल है ये किस टाइप की है, इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द रॉक, नेचर ऑफ द रॉक या मटेरियल इज प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक। जिस रॉक से ये सॉइल बनी है उसमें जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से हमारी क्या होती है, हमारी जो सॉइल की टाइप होती है डिपेंडिंग ऑन दिस। तो अब हमने ये कहा कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल है इसे यही हमें डिटरमाइन करते हैं। इनसे हम जो वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो किसी एरिया में ग्रो करते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट सॉइल एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो क्ले इन लोमी सॉइल जो है ये बहुत दे आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। अगर हम क्ले एंड लोमी सॉइल की बात करेंगे, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे 3 टाइप्स ऑफ सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है एंड लोमी सॉइल है। अगर हम क्ले और लोमी सॉइल की बात करेंगे तो इसमें क्या है, क्ले और लोमी सॉइल में जो दीज आर सूटेबल, बोथ दीज सॉइल्स आर सूटेबल। तो ये सूटेबल है किसके लिए, दैट मीन्स इनमें चढ़ सकते हैं, इसमें ग्रो कर सकते हैं सीरियल्स, जैसे वीट है, ग्राम है। तो दीज आर द क्रॉप्स दैट गो बेस्ट इन क्ले एंड लोमी सॉइल। क्यों, इस ये जो सीरियल्स हैं लाइक वीट है, राइस है, ग्राम है, ये क्ले और लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि ये जो सॉइल्स होते हैं, दीज सॉइल्स क्या होता है, दे आर रिच इन या दे आर गुड इन रिटर्निंग वाटर। ये रिटर्न वाटर कर सकते हैं, दैट मीन्स इनमें वाटर लॉस नहीं होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ये सैंड पार्टिकल, ये क्ले और लोमी सॉइल है, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो इसमें ये वाटर लॉस नहीं होता है एज कम्पेयर टू द सैंडी सॉइल। क्योंकि जो सैंडी सॉइल है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसका कंटेंट जो बड़े पार्टिकल्स का कंटेंट वो ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, उसमें सॉइल ये जो है इट कैनॉट रिटेन वाटर। बट दिस क्ले एंड लोमी सॉइल्स दे आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, इनमें वाटर रिटेन हो सकता है। इसी तरह फॉर एक पैडी जो है, जो हम पैडे लगाते हैं कश्मीर में, जो हम लगाते हैं, तो वो क्या है, वो जो सॉइल है दैट इज़ रिच इन क्ले, उसमें क्ले होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड इट हैव अ गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रिटेन वाटर। ये जो क्ले सॉइल है, जो पैडी है, वो पैडी के लिए बेस्ट सॉइल जो है दैट इज़ द क्ले सॉइल विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विच हैज़ अ गुड कैपेसिटी और टू रिटेन वाटर, और उनमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो अब अगर हम दूसरी जो ये हम बोलते हैं पल्सेस होते हैं, जो पल्सेस होते हैं लाइक लेंटिल्स हैं, लेंटिल्स में हम मसूर बोलेंगे, तो ये क्या है, इनके लिए जो लोमी सॉइल्स हैं, इनके लिए लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर। तो ये लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली, लोमी सॉइल में क्या होता है, वाटर इजीली ड्रेन होता है, तो इट हम इजीली आर रिक्वायर, तो इसके लिए ये सॉइल लोमी सॉइल सूटेबल है। अगर अब हम कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन है, कॉटन ग्रोज बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल। तो ये जो कॉटन है, कॉटन में सैंडी लोम या लोम होना चाहिए, कॉटन यहाँ नहीं ग्रो होता है। तो इस तरह से क्यों ये सैंडी लोम होना चाहिए या लोम होना चाहिए, उससे क्या होता है, ये जो वाटर है इट कैन ड्रेन वाटर इजीली, इसमें पानी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये तो एक तो इसमें वाटर जो है वो इजीली ड्रेन होना चाहिए, और ये जो लोमी सॉइल है इट कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, प्लेंटी ऑफ एयर, इसमें ये होल्ड कर सकता है एयर को, तो दैट आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो दैट मीन्स जो ये डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द या कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। तो अब कुछ क्रॉप्स हैं, अगर हम जे.एंड की जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, ये एरिया है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। जम्मू कश्मीर में होता है राइस,
राइस यहाँ ग्रो होता है, इसी तरह वीट, इसी तरह शुगर केन। दीज आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम कंडी बेल्ट की बात करेंगे, कंडी बेल्ट में आता है, जैसे जम्मू में ही आता है, जम्मू जो है कठुआ, वहाँ से, तो वहाँ जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो है मेज़ हैं, इसी तरह वीट हैं, जवार है एंड बाजरा। दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन कंडी बेल्ट। अगर हम इसी तरह उधमपुर और राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, उधमपुर एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें भी यही होता है, सेम, क्या, मेज़, वीट, जवार एंड बाजरा। अब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ हम रहते हैं, तो कश्मीर में जो राइस, इट इज़ अ स्टेबल फूड। इसी तरह वीट हम यहाँ ग्रो करते हैं, मेज़, पल्सेस, दालें वगैरह, ऑयल सीड जो हम मस्टर्ड ऑयल जो है, हम सरसों का तेल, वो भी हम यहाँ ग्रो करते हैं, दैट इज़ मस्टर्ड। तो उसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख में कौन 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 से क्रॉप्स हैं, एक है वीट और है बार्ली। तो दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन depending on the type of the soil and depending on the climatic conditions of that area। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।